हैं ना, तेरे कूचे से बेआबरू होकर हम निकले, क्या मेरे अरमा कब निकले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ शेख। मेरी यूट्यूब चैनल सिक्योर 05 में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वो साल 2023 था और नवंबर का महीना था। 16 तारीख थी, रविवार का दिन था और भारत के गुजरात के अहमदाबाद का स्टेडियम पे था और वही ऑस्ट्रेलियाई टीम थी और भारतीय टीम भाई साहब को चारों खाने चित कर दी और वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर ली। कल भाई साहब वही टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम थी और भारतीय टीम की भी जूनियर टीम थी और फिर एक बार जले पे नमक छिड़क दिया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों हों, बल्लेबाज हों और एक बार फिर से हमारे मुंह से हलक से वर्ल्ड कप का खिताब छीन कर ले गए। भारतीय टीम की हार की वजह क्या थी, इस पे बात करेंगे। और भाई साहब भारतीय टीम के ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज टिककर बैटिंग नहीं कर सका, इस पे बात करेंगे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। उसके अपना बल्लेबाज सैम भाई साहब 8 गेंदों पर 0 रन बना के चले गए। उसके बाद हैरी डिक्सन ने भाई साहब 56 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली और उसके बाद उनके बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाया और 50 ओवर में 253 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, फाइनल में इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। ये बल्लेबाजों के लिए यह स्कोर इतना बड़ा नहीं था क्योंकि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज सुपर 6 और सेमीफाइनल और भाई साहब लीग मैचों में प्रदर्शन करती आ रही थी, 253 रनों का लक्ष्य कुछ खास नहीं था। भारतीय टीम एक मैच में भाई साहब 300 प्लस स्कोर करती थी और 200 रनों से विरोधी टीम को भाई साहब पूरी तरह से रगड़ देती थी। मगर भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। उसको अपना बल्लेबाज अश्विन कुलकर्णी सिर्फ 6 गेंदों पर 3 रन बना के आउट हो गए और आदर्श सिंह ने ही कुछ जुझारू पारी खेली। 77 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली, 4 चौके 1 छक्के लगाए। मुशीर खान से भी भाई साहब भारतीय प्रशंसकों को काफ़ी उम्मीदें थी मगर इन्होंने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और अपने प्रशंसकों को काफ़ी निराश किया। 33 गेंदों पर 22 रन बनाकर 3 चौके लगा के ये भी चलते बने। और भाई साहब मेन वजह थी कप्तान का क्रीज पर न टिकना। उदय शरण भाई साहब 18 गेंदों पे 8 रन बना के चलते बने और भाई साहब उदय शरण कप्तानी पारी खेल जाते तो यह मैच भारतीय टीम के पक्ष में होता। सचिन दास सिर्फ 8 गेंदों पे 9 रन बना के आउट हो गए। प्रियांशु मौर्य 21 गेंदों पे भाई साहब 9 रन बना के हो गए और मुर्गन अभिषेक ने भाई साहब कुछ जुझारू पारी खेली और 46 गेंदों पे 22 रन की पारी खेली। और गेंदबाजी में बात करें तो भाई साहब भारत की तरफ से राज लिम्बानी की जितनी तारीफ कीजिए कम है। भाई साहब उनका साथ कोई दूसरा गेंदबाज नहीं दिया, नहीं तो यह स्कोर 200 से नीचे ही रुक जाता। भारतीय टीम के राज लंबानी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी गेंदबाज अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका और राज लंबानी ने भाई साहब जी इतनी बेहतरीन बॉलिंग की, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। भाई साहब 10 ओवर में 38 रन देके इस बच्चे ने भाई साहब 3 विकेट झटके हैं। और दूसरी और बात की जाए तो नमन तिवारी जैसे भी गेंदबाज थे जिन्होंने भाई साहब 10 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट झटके हैं और भाई साहब ऐसे रन उठा रहे थे जैसे भंडारा लगा हो, आओ भाई फ्री है लेते जाओ। और दूसरी ओर भाई साहब मुशीर खान ने 9 ओवर में 45 रन दिया और प्रियांशु मौर्य ने भाई साहब काफ़ी रन इन्होंने भी लुटाया और इन्होंने भाई साहब 2 ओवर में 17 रन लुटा दिए। और दूसरी मेन वजह थी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर का न चलना और भाई साहब अश्विन कुलकर्णी 0 पर और मुशीर खान सिर्फ 22 रन बना के आउट हो गए और भारतीय टीम उदय शरण हो गए, सचिन दास हो गए, ताश की पत्तों की तरह झड़ गए। और कहते हैं ना, किसी ने कह दिया भाई साहब लौट आओ, यहाँ पे भंडारा लगा है, जो भंडारे में पूरी सब्जी खाने चलते हैं। और उसी तरह भारतीय टीम ताश की पत्तों की तरह ढह गई और खराब कप्तानी की वजह से भी यह मैच भारतीय टीम आई। उदय शरण की बात की जाए, उदय शरण भाई साहब फाइनल जैसे अहम मुकाबले में सिर्फ 18 गेंदों पे 8 रन बनाए।